Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explain you the chapter Bipin Chaudhary's Lapse of Memory for class 8 from Honeydew. Now let us start the chapter. Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Charan's in New Market to buy books. एवरी मंडे यानी कि हमेशा सोमवार के दिन ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, जहाँ जहाँ वो काम करने के लिए जाते थे, जब वो शाम को लौट कर आते थे, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरणस इन न्यू मार्केट। न्यू मार्केट में कालीचरण की बुक्स की शॉप थी, तो वो वहाँ पे रुक जाया करते थे और वहाँ से क्या खरीदते थे? टू बाय बुक्स यानी किताबें खरीदा करते थे। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, वे वहाँ से क्राइम स्टोरीज यानी अपराध जगत की कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ और थ्रिलर्स यानी कि रोमांचकारी कहानियों की किताबें खरीदा करते थे। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। वो अगले हफ्ते तक के लिए कम से कम 5 किताबें खरीदा करते थे। ही लिव्ड अलोन, वे अकेले रहा करते थे। वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, वो बहुत जल्दी किसी के साथ में घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उनके केवल कुछ ही दोस्त थे। एंड डेंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट। आइडल चैट मीन्स यानी कि फालतू की बात करने में वो अपने समय बर्बाद करना नहीं पसंद करते थे। टुडे आज एट कालीचरण's, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन was observing him from close quarters. एट कालीचरण's, आज कालीचरण की दुकान पर बिपिन बाबू हैड द फीलिंग, बिपिन बाबू को ऐसी फीलिंग आ रही थी, वो ऐसा महसूस कर रहे थे दैट समवन was, कि कोई व्यक्ति जो है और ऑब्जर्विंग ही यानी उनका पीछा कर रहा है, उनको देख रहा है, निरीक्षण कर रहा है। फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स यानी कुछ समय पहले से उनके पीछे पीछे उनको बहुत करीबी से देख रहा है। ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। ही टर्न राउंड, जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, एंड फाउंड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद देखा, लुकिंग एट अ राउंड फेस यानी एक गोल चेहरा वाला आदमी, मीक लुकिंग यानी क्वाइट यानी बहुत ही विनम्र लग रहा था, हु नाउ ब्रॉक इनटू अ स्माइल, और जैसे वो पीछे मुड़े तो वो उनकी इसकी स्माइल जो थी उसके चेहरे पर आ गई। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव वी मेट बिफोर, आस्क बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने कहा, हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं? आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहचाने नहीं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, उस आदमी ने बड़े आश्चर्य से देखा। वी मेट एवरी डे, हम रोजाना मिले हैं, फॉर अ होल वीक, पूरे एक हफ्ते तक। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स, हुड्रू फॉल्स यानी हुड्रू जलप्रपात तक ले जाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक कार भी अरेंज की थी। इन 1958 इन रांची, 1958 में रांची में। माई नेम इज़ परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है। रांची, नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट, अब बिपिन बाबू को महसूस हुआ कि इट वॉज नॉट दैट ही, वह व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा है, बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक, लेकिन ये जो आदमी बात कर रहा है ये जरूर कोई ना कोई गलती कर रहा है, मतलब पहचानने में गलती कर रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू इससे पहले कभी रांची गए ही नहीं थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, लेकिन बिपिन बाबू ने वहां जाने के लिए कई बार उन्होंने मन बनाया था, उन्होंने वहां कई बार जाने का मन बनाया था, बट नेवर मेड इट, लेकिन कभी उनकी योजना सफल नहीं हुई। ही स्माइल्ड एंड सैड, वह मुस्कुराया और बोला, डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रो, उस आदमी ने अपनी भौं को ताना। बिट हिज टंग एंड सैड, उसने अपनी जुबान को दबाया, दबाकर कहा, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हु डजंट नो बिपिन चौधरी, तुम्हें कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी? बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सैड, बिपिन बाबू अब मुड़े और अब बुक शेल्फ्स की ओर देखने लगे, देखते हुए कहा, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुम अभी भी गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, हर एक व्यक्ति की लाइफ में कभी ना कभी होता है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची नहीं गया। ये सब बिपिन बाबू ने कहा।
द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा. वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी. यू हैड फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी, तुम हुड्रू फॉल में गिर गए थे और तुम्हारे सीधे पैर की नी यानी घुटने पर कट का निशान आया था. आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैं तुम्हारे लिए आयोडीन लेकर आया था. आई हैड फिक्सड अप अ कार फॉर यू टू गो टू द नेहार हट द नेक्स्ट डे, और मैं तुम्हारे लिए आयोडीन लेकर आया था. आई हैड फिक्सड अप अ कार, और मैंने तुम्हारे लिए कार भी मैनेज की थी, कार की व्यवस्था की थी नेहार हट तक जाने के लिए, नेतार हट तक जाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए कार की व्यवस्था भी की थी. बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन तुम अपने घुटनों के दर्द की वजह से वहाँ नहीं जा पाए. कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आया. समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट द टाइम. समवन एल्स यू नो, और कभी कभी लोग कुछ कहते हैं वॉज ऑल्सो इन रांची एट द टाइम, तुम उस समय रांची में ही थे. मिस्टर दिनेश मुखर्जी यू स्टेड इन अ बंगलो, तुम्हें ध्यान है कि तुम दिनेश मुखर्जी के बंगले में रहे थे. You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a बावर्ची. आपने कहा था कि आपको होटल का खाना जो है वो पसंद नहीं आता, तो आपने वहाँ पे आपके लिए बावर्ची था जो कि आपके खाने की व्यवस्था करता था. मिस्टर मुखर्जी स्टेट विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी वहाँ अपनी बहन के साथ रहे थे. यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे चांद को ढलने के लेकर तुम्हारे उसके साथ में काफ़ी बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ था. आई विल टेल यू मोर, और इससे ज़्यादा मैं तुम्हें बताता हूँ. यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट, योर साइट सीइंग ट्रिप्स, एम आई राइट और नॉट. आई शैल टेल यू मोर, और इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ. यू ऑलवेज कैरीड अ बैग, तुम हमेशा अपने साथ में एक बैग रखते हो. विद योर बुक्स, उसके अंदर तुम्हारी किताबें होती हैं. ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, जब कभी तुम छोटी मोटी यात्रा पे जाते हो तो तुम अपने साथ में बैग किताबों का एक थैला भी रखते हो. एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या नहीं. बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बिपिन बाबू ने बड़ी विनम्रता से शांति से कहा. हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, अभी बिपिन बाबू की निगाहें जो थी वो किताबों पे थी. विच मंथ इन 58 यू आर टॉकिंग अबाउट, तुम सन 58 के किस महीने की बात कर रहे हो. द मैन सेड अक्टूबर, मैं अक्टूबर की बात कर. नो सर सेड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने कहा नहीं श्रीमान. आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, 58 में मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ कानपुर में गया था, उसके यहाँ पे दुर्गा माँ मतलब देवी माँ की पूजा वगैरह थी, तो मैं वहाँ गया था. यू आर मेकिंग अ मिस्टेक गुड डे, बिपिन बाबू कहते हैं आप अभी भी गलती कर रहे हैं, आपका दिन शुभ हो. बट द मैन डिडंट गो, लेकिन वह आदमी नहीं गया. नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और न ही इसने बात करना बंद किया. वेरी स्ट्रेंज वन इवनिंग, वेरी स्ट्रेंज बड़ी अजीब बात है. वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांदा ऑफ योर बंगलो, हम तुम्हारे बंगलो के बरामदे में एक दिन चाय पी रहे थे शाम को. यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, तुमने अपने परिवार के बारे में बताया था. यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बताया कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं. एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years अगो, और आपने बताया था कि आपकी पत्नी जो है वो 10 वर्ष पहले उसका देहांत हो चुका है. योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सैन, और आपके भाई के आपका इकलौता भाई था जिसकी मृत्यु जो थी वो पागलपन से हो गई थी. विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और इसीलिए आप रांची के हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए वहाँ नहीं जाना चाहते थे. When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. When Bipin Babu had paid for the books, जब बिपिन बाबू ने उन किताबों का बिल चुकता कर दिया, पैसे दे दिए, and was leaving the shop, जैसे ही वो उस दुकान को छोड़ने वाले थे, the man was still looking at him, तो वो जो आदमी जो था, अनजान व्यक्ति जो था, वो अभी भी बिपिन बाबू को देख रहा था. In utter disbelief यानी पूरे आश्चर्य से देख रहा था. Now we are starting the part second. Bipin Babu's car was safely parked in Betram Street by the Lighthouse Cinema. अब बिपिन बाबू की जो कार जो थी बड़ी सुरक्षित तरीके से बेटराम स्ट्रीट पर लाइट हाउस सिनेमा के पास खड़ी हुई थी. He told the driver as he got into the car. जैसे ही वे कार के अंदर बैठे उन्होंने ड्राइवर से कहा जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, गंगा ले चलो. विल यू सीताराम, क्या सीताराम तुम गंगा तक कार को ड्राइव कर लोगे. ड्राइविंग अप द स्ट्रेंड रोड, जब वो कार जो थी जब वो स्ट्रेंड रोड से जब वो गुजर रहे थे, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर.
इंट्रूडर यानी कि जिस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया था, जो उससे बात कर रहा था ज़बरदस्ती, वो उसके बारे में उनका ध्यान जो था, अटेंशन जो था, पूरा की पूरा वहीं जा रहा। रिग्रेटेड यानी कि दुखी हो रहे थे उन बातों को सोच सोच के। ही हैड नेवर बीन टू रांची, इससे पहले वो कभी रांची गए ही नहीं थे। नो क्वेश्चन अबाउट इट, उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट, ये तो भूलने का, इनकंसीबल ना, सोचना, किसी चीज़ के बारे में सोचने का तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं उस चीज़ को भूल गया। विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years अगो, और ये इंसान जो बात कर रहा है वो केवल 6-7 साल पहले की बात कर रहा है। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, और बिपिन बाबू की बहुत अच्छी स्मृति थी। अनलेस बिपिन बाबू हैड रिलीड, नहीं तो बिपिन बाबू का जो दिमाग जो था, अब वो क्या कर रहा था, वो घूम रहा था। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया, ये ऐसा क्यों कह रहा है। वॉज ही लॉसिंग माइंड, क्या उनका दिमाग खो रहा था, वो अपना मानसिक संतुलन खो रहे थे। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो डेली अपने ऑफिस में काम करते हैं। इट वॉज अ बिग फर्म, ये बहुत बड़ी फर्म है। एंड ही वॉज डूइंग अ रेस्पॉन्सिबल जॉब, और जिसमें उनकी बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, मतलब बहुत जिम्मेदारी वाला काम जो है बिपिन चौधरी जो है वो अपनी फर्म में करते हैं। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, अब इस बात से बिल्कुल भी अनजान थे कि कुछ चीज़ें हैं जो वास्तव में बहुत गंभीर रूप से चल रही थी, होने जा रही थी। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग एंड ओनली टुडे, और आज ही केवल, ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर, वो आधे घंटे तक बोले थे। फॉर एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी उनकी ऑफिस में, और जहाँ वो आधे घंटे तक बोले थे। एंड येट, और अब तो हद ही होगी। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, और एक ये आदमी है जो एक नई डील कर रहा है उनके साथ में, मजाक कर रहा है, इतनी बड़ी बात कह रहा है। हाउ, कैसे, ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, और ये आदमी जो है मेरी इतनी इंटीमेट यानी मेरी अपनी खुद की पर्सनल इतनी सारी डिटेल के बारे में कैसे जानता है, इतनी सारी बातों के बारे में। द बैग ऑफ बुक्स, किताबों का थैला, वाइफ्स डेथ, पत्नी की मृत्यु, ब्रदर इंसैनिटी, भाई का पागलपन। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, लेकिन बस एक ही गलती कर रहा है, वो है रांची जाने की। नॉट अ मिस्टेक, ये कोई गलती नहीं है। अ डेलिब्रेट लाई, यह बहुत ही जानबूझकर बोला जाने वाला झूठ था। इन 58 ड्यूरिंग द पूजा, 58 में पूजा के दौरान, ही वॉज इन कानपुर, वह कानपुर में था। एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस, वो अपने फ्रेंड हरिदास बागची के घर में था कानपुर में। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू, और इस सब के बारे में बिपिन बाबू ने उसको पहले ही लिख दिया था। नो, नहीं, देयर वाज नो वे टू ऑफ राइटिंग टू हरिदास, अब हरिदास को इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं थी। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर, तभी अचानक बिपिन बाबू को याद आया दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो, अभी कुछ हफ्ते पहले ही हरिदास जो है अपनी पत्नी के साथ में जापान चला गया था। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और अब बिपिन चौधरी के पास में उसका एड्रेस भी नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची, एंड दैट वॉज दैट। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, अब इसमें सबूत की कहाँ जरूरत है। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर, वो अपने बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से जानता। ही हैडंट बीन टू रांची, इससे पहले वो कभी रांची गया ही नहीं था। एंड दैट वॉज दैट, और केवल यही सच था। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग, जो नदी की जो हवा जो थी, नदी की में जो मतलब हवा जो थी आर पार आ रही थी, वॉज ब्रेसिंग यानी कि वो उसको ताजगी प्रदान कर रही थी। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूस माइंड, मतलब इतनी ठंडी हवा चल रही थी, अच्छा लग रहा था, अच्छा फील हो रहा था बिपिन बाबू को। लेकिन फिर जो उस आदमी ने जो बात कही थी वो स्लाइटली यानी हल्का सा, डिस्कम्फर्ट यानी कि परेशान कर रही थी, लिंगड़ यानी अभी भी उसके दिमाग में वो जगह बनाई हुई थी उस आदमी की बातें, तो वो थोड़ा सा बेचैन हो गए। अराउंड हेस्टिंग के आसपास बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउज़र, जब वो हेस्टिंग्स के आसपास से गुजर रहे थे बिपिन बाबू डिसाइडेड, तब बिपिन बाबू ने निश्चय किया टू रोल अप हिज ट्राउज़र, कि वो अपने जो उनका पैंट जो था वो उसको रोल करके ऊपर से देखेंगे। एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी, वो अपने सीधे पैर के उसमें देखेंगे घुटने में कि वहाँ पे कट का निशान है या नहीं। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, जब उन्होंने ट्राउज़र पर करके देखा तो उन्होंने अपने घुटने पे 1 इंच के
चोट का निशान देखा, कट का निशान देखा. इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर. लेकिन अभी ये बताना कठिन था कि आखिरकार ये घटना जो थी, जो उनके जो राइट नी में जो लगी हुई थी, वो कैसे लगी थी. हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी. हैड ही नेवर हैड अ फॉल, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो जब वो छोटे लड़के थे तो वो गिरे होंगे एंड कट हिज नी, और उनके पैर में लगा होगा. ही ट्राइज टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट. उन्होंने उस घटना को याद करने की कोशिश की कि कैसे उनके पैर में लगी थी घुटने में, बट कुडंट, लेकिन वो याद नहीं कर पाए. देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी. तभी अचानक बिपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी का ख्याल आता है. द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची. उस आदमी ने बताया था कि दिनेश भी उस समय रांची में थे. एट द सेम टाइम, उसी समय वह भी थे वहाँ पे. द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम. ये बात बहुत सही रहेगी निश्चित होने के लिए कि वो भी वहाँ थे तो वो बता देंगे. ही लिव्ड क्वाइट नियर. वो उनके घर के पास ही रहते थे. इन बेनी नंदन स्ट्रीट, बेनी नंदन नाम की गली थी, वहाँ रहते थे. वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ. क्या अभी उनके पास में जाना सही है? बट देन, लेकिन तभी, इफ़ ही हैड रियली नेवर बीट टू रांची, यदि वो उससे पहले कभी रांची गए ही नहीं थे. व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क फॉर अ कन्फर्मेशन. तो फिर दिनेश मुखर्जी क्या सोचेगा कि बिपिन जो है इस कन्फर्मेशन को क्यों चाहता है, मतलब इस बात को साफ साफ क्यों जानना चाहता है. ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वाज गोइंग नर्स. तो कंक्लूड है निष्कर्ष निकालना, तो अवश्य वो उस बात पे पहुंच जाएगा कि बिपिन बाबू जो है वो पागल हो गए हैं, मतलब उनको पता ही नहीं है कि वो गए भी या नहीं गए. नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम. ये तो बहुत हास्यास्पद होगा, मतलब हंसने का कारण बन जाएगा यदि मैं उनसे इस तरीके की बात करता हूँ. एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश सरकाज्म कुड बी. एंड ही न्यू, और वो जानता था कि हाउ रथलेस ने कितना दुष्टतापूर्वक होगा दिनेश का सरकाज्म यानी कि टिप्पणी करना. वो जानते थे कि दिनेश जो है किस तरीके से उनसे दुष्टतापूर्ण उनके ऊपर टिप्पणी करेगा. सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लाइंग रूम. जब वो अपने कमरे में लेटे हुए थे अपनी एसी चला करके, और वो उसमें कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे. बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन. फिर से बिपिन बाबू को बहुत ही अजीब सा लगने लगा. बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन. बिपिन बाबू को फिर से असहज महसूस होने लगा. सच अ न्यूसेंस जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू. लोग ऐसे ही बकवास करते हैं जब उनके पास में कुछ काम करने के लिए नहीं होता. दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर्स पीपल्स हैंड हेयर. तो वो दूसरों के मामले में जरूर ज़बरदस्ती पैर अड़ाते हैं या दूसरे के बालों में घुसते हैं. After dinner, snugging in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in New Market. जब उन्होंने रात का भोजन कर लिया, स्नगिंग इन बेड, वो अपने बिस्तर से चिपक कर और एक नए उपन्यास की यानी रोमांचकारी किताब पढ़ रहे थे. थ्रिलर्स यानी रोमांचकारी किताब पढ़ रहे थे. बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट. जो न्यू मार्केट में उनको वो आदमी मिला था, वो उसके बारे में सब बातें भूल गए. नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, अगले दिन ऑफिस में बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर, वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, हर एक घंटा जो गुजर रहा था वो उन्होंने महसूस किया द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड. पहले एक दिन पहले की जो घटना जो थी, वो जो आदमी जो मिला था जिसने एनकाउंटर किया था, उनको जो सारी बातें बताई, वो एक एक करके उनके दिमाग को ऑक्यूपाइंग यानी कि भर रही थी. उनके दिमाग में वो सारी बातें याद आ रही थी. इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, यदि वह आदमी बिपिन बाबू के बारे में इतनी सारी बातें जानता है, हाउ कुड ही मेक अ मिस्टेक, तो वो आदमी कैसे गलती कर सकता है. अबाउट द रांची ट्रिप, वो रांची ट्रिप के बारे में कैसे गलती कर सकता है. जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी. खाना खाने से पहले बिपिन बाबू ने निश्चय किया कि वो दिनेश मुखर्जी से फ़ोन पर बात करेंगे. इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन. ये बहुत अच्छा रहेगा कि वो इस बात का जो प्रश्न जो उनके दिमाग में उठ रहा था रांची वाला, वो फ़ोन पर ही सेटल कर लें. एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस विद वुडंट शो. जो उनकी जो परेशानी जो है वो उनके चेहरे पे कम से कम शो तो नहीं होगी. 235616 उन्होंने नंबर डायल किया. बिपिन बाबू डायल द नंबर. बिपिन बाबू ने नंबर डायल किया. हेलो, इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ बिपिन हेयर. वो कहते हैं क्या आप दिनेश हैं? मैं बिपिन बोल रहा हूँ यहाँ से. वेल, अच्छा, व्हाट इज़ द न्यूज़, क्या खबर है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58. बिपिन बाबू कहते हैं दिनेश मुखर्जी जी से, आई जस्ट वांटेड टू फाइंड यू,
मैं तुमसे केवल एक घटना के बारे में याद करने के लिए कह रहा हूँ, वो है सन 58 की घटना। 58 वॉट इंसिडेंट, किस घटना की? वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर, हम एक बार कलकत्ता में थे, ठीक है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, ये पहली चीज़ है। आई हैव गॉट टू नो, पहली बात तो मैं जानता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट, तो वो कहते ठीक है इंतज़ार करो। 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, तो तुम मुझे मेरी डायरी में चेक करने दो, मैं डायरी में चेक करके तुम्हें बताता हूँ। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस, एक मिनट के लिए वहाँ खामोशी व्याप्त हो जाती है, मतलब खामोशी छा जाती है। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, अब बिपिन बाबू को महसूस होता है जैसे उनकी दिल की धड़कनें बढ़ गई। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, उनको थोड़ा बहुत पसीना भी आ गया। लिटिल थोड़ा सा पसीना आ गया। हेलो यस, हाँ बोलो। आई हैव गॉट इट, मुझे पता चल गया। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, हम 2 बार गए थे। कहाँ? वेयर? वंस इन फेब्रुवरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग, एक बार तो हम 58 में फरवरी गए थे कृष्णा नगर में, जहाँ मेरे भतीजे की शादी थी। एंड देन, और तब। बट यू हैड नो अबाउट दिस वन, लेकिन ये तो तुम भी जानते हो दूसरी वाली के बारे में। द ट्रिप टू रांची, वो हमारी रांची की ट्रिप थी। यू वर देयर टू, तुम भी तो वहाँ थे। दैट्स ऑल, बस यही तो है। बट वॉट इज़ ऑल दैट स्लूटिंग अबाउट, स्लूटिंग यानी इन्वेस्टिगेशन करना, ये इतनी जांच पड़ताल करने मतलब व्हाट इज़ ऑल दिस स्लूटिंग अबाउट, तुम इतनी जांच पड़ताल क्यों कर रहे हो, क्या मतलब है, मतलब क्या ज़रूरी है? नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी वे थैंक्स, वो कहते नहीं बस मैं जानना चाहता था। ओके कोई बात नहीं, धन्यवाद। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन हैड एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर, बिपिन बाबू के हाथ से जो रिसीवर जो था फ़ोन का वो नीचे गिर जाता है। एंड ग्रिप्ड हिज हैंड विद हिज हैंड्स, और अपने हाथ से वो अपने सर को पकड़ लेते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उनको ऐसा लगता है जैसे उनका सर जो है वो डूबता जा रहा है। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर द बॉडी, और एक ठंडी लहर जो है उनकी पूरी बॉडी में सिरहन जो है वो पैदा हो जाती है। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स, उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविच रखे हुए थे। ही डिडंट ईट देम, उन्होंने उसको भी नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, ऐसा लग रहा था जैसे उनकी भूख मर गई हो। Okay students, I will explain only this part of the chapter, and rest of the part of the chapter explanation I will explain in my next video. I hope you will be understand this part of the chapter very well. Thanks for watching, and wait and watch my next video. Thank you.